पलटी मारने को तैयार अजीत पवार, मंत्री पद छोड़ने के दिए संकेत। 21 दिन से मंत्रालय से बनाई दूरी, सरकार में दिख रहा है तनाव। विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के लिए डराने वाले संकेत। क्या अजीत पवार से किया वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया, या फिर अजीत पवार की नाराजगी बीजेपी की जगह महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से है? कारण क्या है? आखिर क्यों अजीत दादा नाराज है? सरकार में डिप्टी सीएम है, वित्त मंत्रालय मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो नाराज है। उनकी नाराजगी खबरें तो पहले से ही आ रही थी, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। अजीत पवार पिछले 3 सप्ताह से मंत्रालय नहीं गए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में कुछ गड़बड़ चल रही है। दरअसल अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी और शिंदे की शिवसेना के नेताओं के बीच लंबे समय से बयानबाजी चल रही है, और इस टकराव के चलते ही मंत्रिमंडल विस्तार का काम लटका हुआ है। तो अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव की खबरें आने लगी हैं। दरअसल 3 सप्ताह पहले जब अजीत पवार लोगों की नजरों से अचानक दूर हुए, तो सवाल उठने लगे कि क्या महाराष्ट्र में भी कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन बाद में एनसीपी की ओर से सफाई आई कि डेंगू की बीमारी की वजह से वे कुछ दिनों तक लोगों की नज़रों से दूर रहे थे। इसके बाद वे जब ठीक हुए, तब पुणे में अपने भाई के घर गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली गए। बारामती में पवार परिवार के मिलन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने भाई दूज के मौके पर अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की, लेकिन फिर से सचिवालय नहीं पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि इस बार विवाद की कई वजह हैं, जिसमें कैबिनेट विस्तार और राज्य मंत्रियों के विभागों का आवंटन, निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां और जिला संरक्षक मंत्रियों के पुनर्वितरण जैसे मुद्दे दोनों पक्षों के बीच टकराव का कारण बने हुए हैं। डिप्टी सीएम के बीमार पड़ने से पहले राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल सहित उनके खेमे के वरिष्ठ नेताओं ने लंबित राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था। इसके बाद फिर अजीत पवार इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पटेल और लोकसभा सांसद सुनील तटकरे के साथ शाह से मिलने के लिए पिछले हफ्ते से दिल्ली गए, लेकिन अभी तक मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। इस बीच पवार के कार्यालय से जुड़े प्रमुख सचिव आशीष शर्मा को जीएसटी आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनके पास वर्तमान में डिप्टी सीएम कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, कहीं शर्मा की नियुक्ति को लेकर ही कोई विवाद तो नहीं है? आखिर क्या कारण है कि अजीत पवार मंत्रालय से दूर बने हुए हैं? इस बीच अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच किसी तरह की बयानबाजी भी नहीं हो रही है, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार फिर से पलटी मार सकते हैं, यानी वो वापस चाचा के साथ जा सकते हैं। इस बीच शिवसेना की ओर से भी अजीत पवार पर तीखा हमला किया गया है। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने अजीत पर निशाना साधते हुए कहा कि वो उस समय डेंगू के कारण बीमार पड़ गए, जब सरकार मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन को लेकर दबाव में थी। कदम ने अजीत के वफादार विधायकों पर भी निशाना साधा, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता व्यक्त की है और सरकार खिलाफ हमला बोला है। अजीत के समूह के एक मंत्री को सौंपे गए विभाग के लिए काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा इस हद तक बढ़ गया है कि राज्य सरकार ने वेट एंड वॉच की स्थिति में जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि स्थिति बिल्कुल वैसी ही जैसी एमबीए के आखिरी दिनों में थी। कोई नहीं जानता कि किसी निश्चित प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सभी पक्ष इस पर सहमत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।